गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं आपकी वर्कशीट नंबर 28 को, जिसका टॉपिक है दूरी, विस्थापन तथा वेग। ओके, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस। हालांकि वेलोसिटी हम नेक्स्ट शीट में पढ़ेंगे, अभी हम आपको एवरेज स्पीड या औसत चाल के बारे में बताएंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। आज का टॉपिक स्टार्ट करें उससे पहले पिछली जो हमारी शीट थी उसकी हम एक टॉपिक को डिस्कस कर लेते हैं, जिसमें बताया गया था आपको अदिश राशि और सदिश राशियों के बारे में। जो भौतिक राशियां जिनमें केवल परिमाण दिया होता है, दिशा नहीं, उसे अदिश राशि कहते हैं, यानी कि बिना दिशा वाली, अदिशा। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे कि द्रव्यमान, चाल। अब आपसे कोई स्पीड पूछता है, बेटा क्या स्पीड थी गाड़ी की, तो आप कहोगे मैम 40 किलोमीटर्स पर आवर या 40 किलोमीटर प्रति घंटा। आप ये थोड़ी कहोगे कि मैम किस दिशा की चाल थी, नहीं ना। तो यहाँ दिशा की आवश्यकता ही नहीं है, ज़रूरत नहीं है। टेम्परेचर क्या था आज दिल्ली का, ये बताने के लिए कोई दिशा नहीं बताएगा। ठीक है, तो ऐसी राशियां जो होती है वो अदिश होती है। वहीं दूसरी जो है सदिश राशि, यानी कि वो जिसमें दिशा का भी पता चले और परिमाण का भी पता चले। दूरी जो होती है वो एक अदिश राशि है और विस्थापन जो है वो एक सदिश राशि है। आइए हम पढ़ते हैं इनके बीच का अंतर। यहाँ देखो, दूरी किसी भी दिए गए समय अंतराल में वस्तु द्वारा तय किए गए मार्ग की लंबाई को दूरी कहते हैं। यह एक अदिश राशि है और ये हमेशा धनात्मक या पॉजिटिव होती है। वहीं विस्थापन, यह एक निश्चित दिशा में दो बिंदुओं के बीच की लंबवत दूरी। लंबवत, या आप इसमें पाइथागोरस थ्योरम वगैरह में पढ़ चुके हो ना, कि सबसे कम जो होगी दूरी उसको विस्थापन कहते हैं। यह एक सदिश राशि है, इसका एसआई मात्रक मीटर है। दूरी का भी एसआई मात्रक मीटर ही होता है, ये पॉइंट आप ऐड कर सकते हो। और विस्थापन जो है वो धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य तीनों हो सकता है। कैसे, अभी दिखाती हूँ। यहाँ देखिए, मैं कहती हूँ कि पॉइंट ए से लेकर के पॉइंट बी तक कोई वस्तु जा रही है जिसके बीच की दूरी है 10 मीटर। तो वस्तु पहले ए से लेकर के बीच बी की तरफ जाएगी। अगर आपने एक्स और वाई एक्सिस के कोऑर्डिनेट पढ़े हो तो आप समझ जाएंगे कि एक्स एक्सिस में जब राइट की तरफ जाते हो आपके दाएं हाथ की तरफ तो पॉजिटिव वैल्यूज होती हैं, और बाएं हाथ की तरफ जाओ तो नेगेटिव वैल्यूज या धनात्मक और ऋणात्मक इस तरह से होती है। तो ए से बी की तरफ जाएंगे तो प्लस वैल्यू होगी, एक्स के पॉजिटिव साइड जा रहा है तो +10, और बी से ए की तरफ जाएंगे तो वो -10 मानी जाएगी। लेकिन अगर कुल दूरी, आम भाषा में हम कहें कि भाई उस वस्तु ने कितनी दूरी तय की, ए से बी गया और बी से वापस आया, तो आप कहेंगे मैम 10 + 10 यानी कि 20 मीटर्स। वही मैंने यहाँ साइड में लिखा हुआ है। अगर विस्थापन की बात करें तो विस्थापन क्या कहता है, विस्थापन कहता है ए से बी की तरफ गया वो एक दिशा में, टुवर्ड्स राइट दिशा आ गई ना यहाँ पर, तो उस दिशा के हम लगाएंगे इसके +10 मीटर्स। अब बी से ए की तरफ जब गया तो फिर दिशा बदल दी उसने, वापस दूसरी दिशा हो गई, और जो पहले वाली थी उसके बिल्कुल ऑपोजिट या विपरीत दिशा हो गई, इसलिए -10 मीटर्स। तो कुल विस्थापन कितना हुआ, पहले का +10, दूसरे का -10, टोटल हो गया 0। यही तो हमने लास्ट पॉइंट में पढ़ा था कि विस्थापन जो है वो धनात्मक भी होता है, ए से बी का +10, ऋणात्मक भी होता है, बी से ए का -10, और कुल जो है योग इसका 0 भी या शून्य भी हो सकता है। यह एक सॉल्व्ड एग्जाम्पल मैंने आपकी एनसीईआरटी से उठाया हुआ है। इसमें क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है कि उषा जो है वो 90 मीटर लंबे तालाब में तैरती है। मान लीजिए कोई स्विमिंग पूल है, वहाँ से उषा नाम की लड़की जो है तैरना स्टार्ट करती है। तो स्टार्ट करेगी वहाँ से 90 मीटर जाएगी, अब पानी में थोड़ी खड़ी रहेगी, वापस आ जाएगी। तो 90 × 90 यानी कि कुल जो दूरी है वो होगी 180 मीटर, जैसा कि हमने अभी पढ़ा था। बात अगर विस्थापन की करें तो विस्थापन कितना हुआ, जो वस्तु जहाँ खड़ी थी वहीं पर तो वापस आ गई, किसी और जगह जाकर के तो खड़ी नहीं हुई है। मान लीजिए वो दूसरे सिरे पर ही खड़ी हो जाती तो आप कहते कि मैम कुल विस्थापन 90 मीटर है, लेकिन अब वो वापस आ गई। पहले एक दिशा में +90 था, अब विपरीत दिशा में -90 हो गया, तो कुल विस्थापन कितना हुआ, यहाँ पर 0 मीटर हो गया। समझ में आई बात। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अगला जो कॉन्सेप्ट है वो है चाल और वेग का, स्पीड और वेलोसिटी। चाल एक सदिश राशि है, जैसा कि यहाँ पर पॉइंट नंबर 2 में दिया हुआ है। इसकी कोई निश्चित दिशा नहीं होती, इसलिए ये अदिश राशि है। और वेग जो है वो सदिश राशि है, इसकी एक निश्चित दिशा होती है। जिस तरह से दूरी वो अदिश है
और विस्थापन सदिश है। फॉर्मूला दोनों का सेम है, बस वर्ड्स थोड़े से अलग है। चाल इज इक्वल टू दूरी बटे में समय, और वेग जो है विस्थापन बटे में समय। यहाँ दूरी नहीं, विस्थापन की बात करेंगे। और यदि जीरो विस्थापन है तो वेग भी जीरो ही माना जाएगा, याद रखना इस बात को। स्टार्टिंग में डेफिनेशन दी हुई है, किसी वस्तु द्वारा प्रति सेकंड तय की गई दूरी को हम चाल कहते हैं। इसे आप मीटर प्रति सेकंड में भी लिख सकते हो और किलोमीटर प्रति घंटा में भी कह सकते हो। वही वेग की क्या है, किसी वस्तु द्वारा प्रति सेकंड तय की गई दूरी को हम वेग कहते हैं। सिंपल सा फॉर्मूला चाल का, दूरी बटे में समय, ये आप मैथ्स में भी पढ़ चुके हो। अप्लाई कैसे करेंगे अभी देखते हैं। अक्सर ऐसे नज़ारे आपने देखे होंगे टीवी में, जैसे कि बॉल फेंक रहा है एक प्लेयर और इसके बॉल फेंकने की स्पीड लिखी हुई है 140 किलोमीटर्स प्रति आवर या 143 किलोमीटर प्रति घंटा। उसी तरह से यहाँ नीचे देखिए, रोड पे आप साइन बोर्ड देखते हैं, गाड़ियों की स्पीड की लिमिट लिखी होती है कि बस जो है वो या ट्रक जो है वो 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी और कार जो है 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। इससे तेज़ यदि होगा तो चालान कर दिया जाएगा। अब चाल क्या है, इसको पढ़ने से पहले हमें एक और कॉन्सेप्ट पढ़ना है जिसे हम कहते हैं एक समान गति और असमान गति। यहाँ देखो क्या लिखा है, यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है तो वस्तु की गति एक समान गति कहलाती है। और अगर कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय न करे, यानी समय तो बराबर वही समान है लेकिन दूरी जो है वो बढ़ती घटती जा रही है, तो उसे असमान गति कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कोई गाड़ी जो है किसी खाली रास्ते पे चले जा रही है, उसने एक कांस्टेंट स्पीड, एक निर्धारित स्पीड जो है 90 किलोमीटर जो है प्रति घंटे की स्पीड से ही चल रही है, ना बढ़ाई ना घटाई, तो ऐसी जो गति होगी वो एक समान होगी। लेकिन ऐसा तो कहीं पॉसिबल है नहीं इंडिया में। कभी आप निकलते हो, रेड लाइट है तो आपको रुकना पड़ेगा, कहीं खाली रास्ता है तो आप तेज़ भी भगाओगे, तो आपकी जो गति है वो असमान गति मानी जाएगी। ग्राफ आपको लर्न करने हैं, इसे और क्लियरली दिखाती हूँ, अभी देखिए। यहाँ देखिए, जब कोई वस्तु एक समान चाल से गतिमान किसी भी वस्तु का दूरी समय का ग्राफ, दूरी जो y एक्सिस पे ले रखी है और समय जो है वो x एक्सिस पर, यदि आपको चाल कैलकुलेट करनी है तो आप चाल के लिए दूरी बटे में समय लेंगे। फॉर एग्जांपल पॉइंट बी पर देखो, बी जो है पॉइंट, वहाँ पर दूरी कितनी है, तो y एक्सिस पे देखिए 40 लिखा हुआ है और x एक्सिस पर इसका समय दिया हुआ है लेकिन मिनट में दिया है। दूरी अगर आपको निकालनी है किलोमीटर प्रति घंटा निकलेगी या मीटर प्रति सेकंड, तो या तो आप किलोमीटर को आप मीटर में बना दो तो आपको मिनट को भी सेकंड में बनाना पड़ेगा, या फिर सीधा इस मिनट को आप घंटे में परिवर्तित कर दीजिए। तो 40 बटे में 60 मिनट यानी कि 1 घंटा, तो 40 बटा 1 यानी 40 किलोमीटर प्रति घंटा। इस तरह से आपको 2-3 लाइनें ड्रॉ करके दे सकते हैं। अच्छा, ध्यान रखने की बात क्या है, एक समान गति में हमेशा आपको स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिलता है। स्ट्रेट लाइन का मतलब है जो जीरो से स्टार्ट होता हो, उसे कहते हैं स्ट्रेट लाइन ग्राफ। तो ऐसे 2-3 लाइन अगर मैं खींच दूं और पूछूं कि भाई किस गाड़ी की जो है पॉइंट बी पर गति ज़्यादा है या चाल ज़्यादा है, तो आप कैसे निकालोगे, यूं ही पॉइंट्स देख करके डिस्टेंस अपॉन टाइम, दूरी बटे में समय के फॉर्मूले से बता दोगे मैम इस वाली जो ये गाड़ी है इसकी स्पीड या चाल इसकी अधिक है। असमान गति में देखिए कैसा ग्राफ बनता है। असमान गति में वही दूरी बटे में समय अगर हम लगाते हैं एक्स और वाई एक्सिस पर, तो आपको एक कर्व्ड लाइन, एक गोलाकार जो है रेखा मिलती है। स्ट्रेट लाइन यहाँ नहीं मिलती, भले स्टार्ट जीरो से हुआ है लेकिन ये गोलाकार है, ठीक है। तो इस तरह की जो है ग्राफ आपको असमान गति में मिलेगा। आज का हमारा जो आखिरी टॉपिक है वो है औसत चाल का। औसत चाल क्या है, इसके जो फॉर्मूला है वो क्या है, तो तय की गई कुल दूरी बटे में कुल समय अवधि, इसे हम औसत चाल कहते हैं। फॉर्मूला है v इज इक्वल टू एस अपॉन टी। अब इसे यूज़ कैसे करना है, इसे यूज़ हम करने के लिए एक एग्जाम्पल को पढ़ेंगे। पूछा गया है सवाल में कि एक वस्तु जो है 16 मीटर की दूरी 4 सेकंड में तय करती है तथा पुनः 16 मीटर की दूरी को 2 सेकंड में तय करती है। वस्तु की औसत चाल क्या है, उसे ज्ञात कीजिए। अब देखने से ही पता चल रहा है, एक बार 4 सेकंड में वो 16 मीटर कर ले रही है तो दूसरी बार 2 सेकंड ले रही है, यानी कि ये असमान गति का एग्जाम्पल है। औसत चाल क्या कहता है कि जो कुल दूरी है बटे में कुल समय, तो कुल दूरी कितनी है, तो आपके पास है 16 मीटर जमा में 16 मीटर, कितना हुआ, तो हो गया 32 मीटर। और कुल समय कितना है हमारे पास, तो वो है 4 सेकंड जमा में 2 सेकंड यानी कि 6 सेकंड। औसत चाल कितनी मिलेगी, औसत चाल मिलेगी आपको 32 बटे में 6, और इसकी SI यूनिट ज़रूर लिखना, मीटर्स प्रति सेकंड। वैल्यू क्या है ये आप अपनी कॉपी में लिखेंगे।
इसके अलावा ये थोड़ा सा एक डिफरेंस है, एक चाल और वेग का हमने थोड़ा सा यहाँ पे दिया हुआ है। ये सारी स्लाइड्स यदि आप देखना चाहते हैं या आप चाहते हो कि हमें डाउनलोड करना है, तो आप क्या करना, वीडियो को पॉज कर देना, पॉज करके आप स्क्रीनशॉट ले लो, आपके पास ये सारी स्लाइड्स आ जाएंगी, तो आप ये रख सकते हो और अगर कुछ लिखना चाहो तो, वरना कोई ज़रूरत नहीं है, सीधे आपकी जो शीट्स है उसके आंसर आप सॉल्व करो। ओके, थैंक यू।